हेलो एनिमे वॉचर्स। तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चेन अपनी क्विन फैमिली के लोगों को बता रहा था कि एंशिएंट कैपिटल नंडू हमारे टेस्ट के साथ हम सभी की एबिलिटी को ऑब्जर्व भी कर रहा है। तभी एंशिएंट नंडू फोर्थ प्रिंस को टेस्ट के लिए चुनता है, तो फोर्थ प्रिंस रेडी हो जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो क्विन चेन से पूछते हैं कि क्या वो पास हो पाएंगे। क्विन चेन बोलता है आप नर्वस ना हो, अगर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे तो आप अच्छे से टेस्ट में पास हो जाएंगे। ये सुन के वहाँ खड़े पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं क्विन चेन क्या बकवास कर रहा है, एक हेवनली लेवल प्रैक्टिशनर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके भी इस टेस्ट में कभी पास नहीं हो सकता। ये सच में बेवकूफ है। फिर हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं और टेस्ट ग्राउंड में आते ही एक जंप के साथ ऊपर जाने लगते हैं। तभी प्रेशर की वजह से फोर्थ प्रिंस को प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो ब्लैक इंस्क्रिप्शन पर एक अटैक कर मार्क बनाने में सक्सेस हो जाते हैं और एंशिएंट नंडू फोर्थ प्रिंस को पास कर देता है। इसी तरह क्विन फैमिली के सभी लोग सियोजिंग, जाओ लिंग सान, नाइन्थ प्रिंसेस और वान क्विडमिंग सभी अपनी पावर से उस ब्लैक इंस्क्रिप्शन पर मार्क बनाने में सक्सेस हो जाते हैं और टेस्ट में पास हो जाते हैं। ये देख के क्विन चेन खुश हो जाता है, वही सभी लोग ये देख के शॉक हो जाए हैं कि कैसे कोई हेवनली लेवल प्रैक्टिशनर इस टेस्ट को पास कर सकता है। वही कई सारे 5 किंगडम और वी डेस्टिनी के पार्टिसिपेंट्स इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। फिर उस येलो बालों वाले पर्सन का टर्न आता है जो वी डायनेस्टी के 3 जीनियस में से एक होता है और वो उस स्टील इंस्क्रिप्शन के सामने खड़े होकर खुद से बोलता है मैं भी देखता हूँ कि मेरे अलावा फर्स्ट पोजीशन कौन हासिल करता है। ऐसा बोल के एक लॉन्ग जंप के साथ ऊपर जाने लगता है और तेजी से ऊपर जाते हुए अपने फैन एक पावरफुल अटैक करके उस इंस्क्रिप्शन पर मार्क बना देता है। ये देख वहां खड़े और पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं ये अब तक की सबसे ज्यादा हाइट है। वही डी सिंह बोलता है 62 मीटर्स इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हारी पावर के हिसाब से सही ही है। फिर टियनदू का चांस आता है, तो टियनदू 63 मीटर्स की हाइट तक पहुंच जाता है और अपने फीस्ट अटैक से मार्क बना के पास हो जाता है। फिर डी सिंह का चांस आता है, तो डी सिंह बोलता है मैं तुमको दिखाता हूँ कि यहाँ कौन जीनियस है। ऐसा बोल के वो भी जंप कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन पर 64 मीटर्स तक ही पहुँच पाता है और एक अटैक कर मार्क बना के पास हो जाता है और बोलता है देखा तुम लोगों ने, मैं तुम सबसे ज्यादा जीनियस हूँ। टियनदू बोलता है बस 1 मीटर ही तो ऊपर जा पाए हो हमसे तुम, तो इसमें इतना प्राउड करने की क्या बात है। डी सिंह बोलता है तुम लोग कुछ भी बोलो, वैसे तो मैं तीनों टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ। तभी टियनदू बोलता है इतना खुश क्यों हो रहे हो, अभी क्विन चेन बाकी है, उसका रिजल्ट भी तो आने दो, फिर देखते हैं कौन विनर है। तभी क्विन चेन का टर्न आ जाता है। तभी क्विन चेन बोलता है मैं भी देखता हूँ कि ये ब्लैक इंस्क्रिप्शन की हाइट पर जाना कितना डिफिकल्ट है। क्विन चेन को देख के कुछ और पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं क्या क्विन चेन इस टेस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। वही कुछ पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं क्विन चेन पास हो जाए वही बहुत है, मुझे नहीं लगता वो पास भी हो पाएगा। वही क्विन चेन अपनी फुल स्ट्रेंथ से जंप करके ऊपर जाने लगता है और उसके पावर के ऑरा को देख के ही कई लोग शॉक हो जाते हैं। और उधर क्विन चेन ऊपर जाता ही जा रहा होता है और वो 70 मीटर्स की हाइट तक भी पहुंच जाता है और अभी भी कंटिन्यू ऊपर जा रहा होता है। ये देख के तो सभी की हालत खराब हो जाती है कि क्विन चेन इतना ऊपर कैसे जा सकता है। क्विन चेन अभी सिर्फ हेवनली लेवल पर है, क्या क्विन चेन इस टेस्ट में भी फर्स्ट आएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।